आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको आचरण की सभ्यता नामक पाठ से गद्यांश 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक गद्यांश मैंने कल आपको पढ़ा दिया था और दूसरा गद्यांश है। आप इसका ध्यान रखें, समझें, सुनें और फिर साफ साफ अपनी कॉपी में लिखें। जितना आप अच्छे से याद अभी कर लेते हैं उतना ही आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभ होगा और आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी। इसलिए लापरवाही ना बरतें और कार्य को साथ साथ करते हुए चलें। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आचार्य सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित आचरण की सभ्यता। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब तुच्छ प्रतीत होती है। तुच्छ माने छोटी छोटी, और अन्य भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। मौन व्याख्यान यानी शांत ज्ञान आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान क्या है जिसने हृदय की धुन को मन का लक्ष्य को ही ने बदला दिया। दोबारा देखिए, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य भाषा, देश की भाषा, सबकी तुच्छ प्रतीत होती हैं। कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपकी हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान क्या है जिसने हृदय की धुन को मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। इसके अब हम प्रस्तुत देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। जैसे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, आप भी जब कॉपी में लिखेंगे अपनी इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में वो अलग इंडिकेट करता है। तो समझ में आ गया। गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप देखेंगे कि मौन रूपी व्याख्यान से लेकर प्रतीत होती तक है, इसमें जो अंडरलाइन हुई है, अर्थात जो रेखांकित अंश है वो मौन रूपी से और प्रतीत होती तक है, इसलिए हमने उसका संकेत डाल दिया है कि मौन रूपी होती है। अब हम प्रसंग आचरण में निहित मौन भाषा की समान तुल्य भाषा रखते हुए, देखिए ये जो है मौन भाषा है, ये मौन भाषा नहीं है, जिसे ध्यान रखें। आचरण में निहित मौन भाषा की तुलना सामान्य भाषा से करते हुए लेखक ने कुछ आसन श्रेष्ठ स्थिति की है। व्याख्या देखिए, व्याख्या नई लाइन से लिखेंगे आप। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय तथा आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी भाषा बहुत अधिक शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। एक बार दोबारा देख ले। आचरण में निहित मौन भाषा तुलना में सामान्य भाषा के करते हुए लेखक ने कुछ आचरण की स्थिति की है। अब व्याख्या है। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय तथा आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी
भाषा बहुत अधिक शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर है सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 देखने, आचरण की मौन भाषा के समक्ष मातृभाषा आदि की क्या स्थिति है। आचरण की मौन भाषा के समक्ष यानी सामने मातृभाषा आदि की क्या स्थिति है। हम कहेंगे आचरण की मौन भाषा के प्रभाव और बल के समक्ष, आचरण की मौन भाषा के प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। एक बार दोबारा देखिए, आचरण की मौन भाषा के प्रभाव में बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोरी सिद्ध होती है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। ये भाषा एक बार बेटा ध्यान रखना इसका, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। तो हम कहेंगे आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। इसकी भाषा बहुत अर्थयुक्त, शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। दोबारा देख लें, आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। इसकी भाषा बहुत अर्थयुक्त, शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। 5 प्रश्न नंबर 5 देखें आप, आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। तो हम कहेंगे आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। तो हम कहेंगे उत्तर वस्तुतः वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। वस्तुतः वही कथ्य व्याख्या कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदय की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता हो। जो सबके हृदय की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता हो, या ताकत रखता हो, या क्षमता रखता हो। एक ही बात है। एक बार दोबारा देते हैं इस क्वेश्चन को। वस्तुतः वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। वस्तुतः वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदय की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता हो। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई व्याख्या अच्छे से समझ में आती है, आप ठीक से समझ पाते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें, जिससे मुझे आपके विचारों को समय समय पर मिलते रहें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको पास मेरी सभी जो बनने वाली पहली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इसी पाठ के एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।